हेलो दोस्त, लल्लू जी के क्लासेस में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं टॉप वीवीआई प्रश्न जो एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्त। चलो दोस्त, देर न करते हुए सीधे पहला प्रश्न क्यों चलते हैं। आप लोग कॉपी कलम लेकर तैयार हो जाए दोस्त, और आप प्रश्न को गर्दा उड़ाने वाले हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न बोला है दोस्त कि कह रहा है कि संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, बताना दोस्त कि संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। ठीक दोस्त, तो आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिया गया दोस्त, बताना इसका सही आंसर क्या हुआ। ठीक है, तो एम बोल रहा है दोस्त कि महाभारत, बिम बोल रहा है रामायण, और सिम बोल रहा है दोस्त संस्कृत व्याकरण, और डिम बोल रहा है आधुनिक युग की मीरा। तो बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त महाभारत। महाभारत जो है संसार के सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बताना दोस्त अगर जो पूछ ले कि महाभारत की रचना किसने किया था दोस्त, तो आप लोग महाभारत की रचना पूछे तो आप लोग ध्यान रखिएगा वेद व्यास। ठीक है, वेद व्यास किया था, महाभारत की रचना किया था। ठीक है, अगर जो पूछे दोस्त कि रामायण के लेखक कौन था दोस्त, रामायण के लेखक पूछे दोस्त, लेखक पूछे तो आप ध्यान रखिएगा लेखक हो जाएगा, रामायण के लेखक हो जाएगा वाल्मीकि। ठीक है, वाल्मीकि हो जाएगा, रामायण के लेखक हो जाएगा। ठीक दोस्त, और संस्कृत व्याकरण का दोस्त, संस्कृत व्याकरण के जनक किसे कहा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा पनिनी। ठीक है, पनिनी को संस्कृत व्याकरण का पिता कहा जाता है। ठीक दोस्त, और आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है दोस्त, आधुनिक युग के मीरा पूछे दोस्त तो आप लोग ध्यान रखिएगा महादेवी वर्मा। ठीक दोस्त, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग के मीरा कहा जाता है। ठीक दोस्त, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ दोस्त। ठीक है, अगर जो पूछे दोस्त महाभारत की रचना किसने किया था दोस्त, तो महाभारत की रचना हो जाएगा वेद व्यास। ठीक दोस्त, वेद व्यास क्या था, महाभारत की रचना किया था। ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा। रामायण के लेखक पूछे दोस्त तो रामायण के लेखक आप लोग ध्यान रखिएगा वाल्मीकि, रामायण के लेखक हो जाएगा वाल्मीकि हो जाएगा दोस्त। और संस्कृत व्याकरण का पिता कहा जाता है किसे, तो पनिनी कहा जाता है, संस्कृत व्याकरण का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर जो आधुनिक युग के मीरा पूछे दोस्त, आधुनिक युग के मीरा महादेवी वर्मा हो जाएगा। ठीक है, महादेवी वर्मा हो जाएगा आधुनिक युग के मीरा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्त, दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कह रहा है कि 3 कक्षीय हृदय होता है। बताना दोस्त कि 3 कक्षीय हृदय किसमें होता है। ठीक दोस्त, आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिया गया दोस्त, बताना इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो एम बोल रहा है दोस्त उभयचर, बिम बोल रहा है पक्षी, और सिम बोल रहा है दोस्त मछली, और डिम बोल रहा है मनुष्य। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उभयचर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त उभयचर। उभयचर में 3 कक्षीय हृदय होता है। ठीक दोस्त, बताना दोस्त पश्चिम जो पूछे दोस्त, पश्चिम में कितने हृदय कक्ष होता है दोस्त, तो आप लोग ध्यान रखिए। पश्चिम पूछे तो आप लोग ध्यान रखिएगा पश्चिम हो जाएगा 4। ठीक दोस्त, पश्चिम में 4 हो जाएगा दोस्त। मछली में कितना होता है दोस्त, तो मछली में आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर जो पूछ ले मछली में तो मछली में हो जाएगा 2। ठीक दोस्त, मछली में 2 हो जाएगा। और मनुष्य में पूछे दोस्त मनुष्य में हो जाएगा 4। ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा पश्चिम हो जाएगा 4 दोस्त। अगर पक्षी में हृदय में कितने कक्ष होते हैं दोस्त, तो आप लोग ध्यान रखिएगा 4 कक्ष होता है पक्षी के हृदय में। ठीक दोस्त, अब मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं दोस्त, तो 2 हो जाएगा दोस्त। अब मनुष्य को पूछे दोस्त तो मनुष्य को 4 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा जाता है दोस्त। ठीक है, चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है दोस्त कह रहा है पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बना। ठीक दोस्त, बताना दोस्त कि पाटलिपुत्र जो था किसके शासनकाल में जो था मगध की राजधानी बना। ठीक है दोस्त, आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिया गया, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा। तो एम बोल रहा है दोस्त बिम्बिसार के समय, ठीक है, बिम बोल रहा है दोस्त कनिष्क के समय, और सिम बोल रहा है उदयन के समय, और डिम बोल रहा है दोस्त जहांगीर के समय। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदयन के समय जो हुआ था पाटलिपुत्र में, यानी कि राजधानी पहला मगध में राजधानी बनाया था कौन, तो उदयन बनाया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर जो पूछे दोस्त कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ था दोस्त, मगध की प्रारंभिक राजधानी पूछे दोस्त आप लोग आज रखिएगा राजगिरी हो जाएगा या गिरिब्रिज। ठीक दोस्त, गिरिब्रिज हो जाएगा मगध की पहली राजधानी था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्त, चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बुद्ध धम्म और संघ। ठीक दोस्त, कह रहा है कि बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। ठीक दोस्त, कह रहा है बुद्ध धम्म और संघ मिलकर, तीनों मिलकर क्या कहलाते हैं दोस्त, आप लोग बताना है दोस्त कि त्रिरत्न कहलाते हैं, कि त्रिवर्ग कहलाते हैं दोस्त। सिम बोल रहा है दोस्त कि त्रिस्वर्ग कहलाते हैं, और डिम बोल रहा है त्रिमूर्ति। ठीक दोस्त, तो बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त, तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिरत्न, यानी कि बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाता है दोस्त, त्रिरत्न कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्त, 55 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कह रहा है रौलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था। बताना दोस्त कि रौलेट एक्ट जो था 1919 किसके काल में लागू किया गया था, तो आप लोग को बताना दोस्त 4 ऑप्शन दिया गया, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो एम बोल रहा है दोस्त कि लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक दोस्त, बिम बोल रहा है कि लॉर्ड विलियम, और सिम बोल रहा है दोस्त लॉर्ड मिंटो, और डिम बोल रहा है लॉर्ड इरविन। तो बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा
लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय यानी कि रॉलेट एक्ट लागू किया गया था किसके समय में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय लागू किया था। ठीक है, रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। काला कानून किसे ना कहा जाता है? रॉलेट एक्ट, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 96 क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्त? 96 क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है कि मतदान का अधिकार नागरिकों का कैसा अधिकार है? बताना दोस्त कि मतदान जो है, मतदान का अधिकार जो है नागरिकों का कैसा अधिकार है। ठीक दोस्त, तो आप लोग को बताना है दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा। तो एम बोल रहा है दोस्त नैतिक अधिकार, बिम बोल रहा है सामाजिक अधिकार, और सिम बोल रहा है दोस्त राजनीतिक अधिकार, और डिम बोल रहा है कि धार्मिक अधिकार। तो बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। अब बता देना चाहता हूँ दोस्त कि जो भी लल्लू जी के क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अब बेल आइकन दबा दीजिएगा दोस्त। ठीक है, अपना दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजनीतिक अधिकार। मौलिक यानी कि मतदान जो है नागरिकों का कैसा अधिकार है? तो राजनीतिक अधिकार है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है दोस्त कि प्राथमिक शिक्षा जो है, प्राथमिक शिक्षा में मौलिक अधिकारों को संविधान में कब जगह दी? बताना दोस्त कि प्राथमिक शिक्षा में जो है मौलिक अधिकारों को संविधान में कब जगह दी? तो बताना दोस्त, आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। ठीक है, और जिनको जो क्वेश्चन का आंसर आ जाता है दोस्त आप लोग कापी पर लिखते चलिएगा, लास्ट में हमें बताइएगा दोस्त कि आप लोग को कितना सही गया है। ठीक है, जो भी हम फैक्ट बताते हैं दोस्त सब VVI क्वेश्चन है दोस्त, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, जब बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2002 में जो था प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार कर संविधान में जगह दी गई। कब? तो 2002 में। अगर जो पूछे दोस्त कि कैमा संविधान संशोधन द्वारा दिया गया तो आप लोग ध्यान रखिएगा 46वां संविधान संशोधन। 46वां संविधान संशोधन। अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद हो जाएगा 21 के का हो जाएगा, अनुच्छेद हो जाएगा। अब बताना दोस्त मौलिक अधिकार की जगह दिया गया था 2002 में, तो इसमें यानी कि इसमें बोला गया है कि 6 से, ठीक है ध्यान रखिएगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था किया गया है। किसमें? तो जगह दिया गया था प्राथमिक शिक्षा का किया गया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किया गया है। ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा। जो भी हम फैक्ट बताते हैं दोस्त आप लोग गौर कीजिएगा, हमारे बातों को सुनिएगा। ठीक दोस्त, और कोशिश करिएगा कि आप लोग नोटिस करते चलें। ठीक है, तो बताना दोस्त अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का 8वां क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त। 8वां क्वेश्चन बोल रहा है कि सौर सेल को बनाने में जो है किस तत्व का उपयोग होता है। ठीक है दोस्त, तो आप लोग को बीच 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या हुआ। तो एम बोल रहा है दोस्त मैग्नीशियम, बिम बोल रहा है दोस्त सोडियम, सिम बोल रहा है कैल्शियम, और डिम बोल रहा है सिलिकॉन। तो बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त सिलिकॉन और सौर सेल बनाने में सिलिकॉन तत्व का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9वां क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त। 9वां क्वेश्चन बोल रहा है भारतेंदु हरिचंद की प्रसिद्ध कृति है। बताना दोस्त इनमें से कौन सा है भारतेंदु हरिचंद का प्रसिद्ध कृति। तो एक बोला दोस्त कि भारत दूरदर्शा, ठीक दोस्त, बिम बोला दोस्त मयंक मजदूरी, और सिम बोला दोस्त नितिन ब्रह्मचारी, और डिम बोला दोस्त चंद्रकांत त्रिपाठी। तो बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत दूरदर्शा जो है भारतेंदु हरिचंद की प्रसिद्ध कृति है। ठीक है, ध्यान रखिएगा भारत दूरदर्शा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10वां बोला दोस्त करा कि हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। बताना दोस्त कि हिंद स्वराज था महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। बताना दोस्त कौन सा भाषा में लिखा गया था। ठीक दोस्त, आप लोग को बताना है। एम बोल रहा है कि हिंदी में, बिम बोल रहा है दोस्त गुजराती में, और सिम बोल रहा है दोस्त कि अंग्रेजी में, और डिम बोल रहा है दोस्त उर्दू में। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या हुआ दोस्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजराती में जो था हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था। ठीक है, ध्यान रखिए गुजराती में लिखा गया था। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्त, कह रहा है 11वां क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त कि अनुशीलन समिति थी। बताना दोस्त कि अनुशीलन समिति थी। तो आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिया गया, बताना इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। एम बोला दोस्त कि नारी उत्थान के प्रति समर्पित, बिम बोला दोस्त विधवा विवाह के प्रोत्साहन करने वाला, और सिम बोला दोस्त मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली। ठीक दोस्त, डिम बोल रहा है कि एक क्रांतिकारी संगठन। तो बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने, ठीक दोस्त, रुचि रखने वाली हो जाएगा। ठीक दोस्त, अनुशीलन समिति थी तो कैसा समिति थी, मजदूरों के कल्याणकारी में रुचि रखने वाली थी। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो 12वां क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। बताना दोस्त कि
कि लाल बहादुर शास्त्री जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वो कहाँ है। ठीक दोस्त, तो आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिया गया दोस्त, बताना है दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा। तो एम बोल रहा है दोस्त कि वाराणसी, बीम बोल रहा है लखनऊ, सिम बोला दोस्त कोलकाता और डिम बोला दोस्त न्यू दिल्ली। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर जो पूछे दोस्त लखनऊ, तो लखनऊ में किसका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दोस्त, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर जो लखनऊ पूछे दोस्त तब ध्यान रखिएगा चौधरी, ठीक है दोस्त, चौधरी चरण सिंह, ठीक है, चरण सिंह के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है दोस्त, लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, और कोलकाता में किनका है जी, तो कोलकाता में बताइएगा, तो कोलकाता में हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है दोस्त, तो कलकत्ता में हो जाएगा। और न्यू दिल्ली में हो जाएगा दोस्त, न्यू दिल्ली में हो जाएगा किसका हो जाएगा, तो न्यू दिल्ली में हो जाएगा इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी में हो जाएगा, न्यू दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देना दोस्त। ठीक है, बार बार पूछा जाता है चीज़, कोशिश करिएगा आप लोग इसे लिखते चलिएगा। ठीक है दोस्त, तो अगर जो पूछे दोस्त लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो हो जाएगा इसका वाराणसी हो जाएगा दोस्त। अगर जो पूछे लखनऊ में, ठीक है, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछे तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछे तो लखनऊ हो जाएगा दोस्त। अगर जो पूछे जो सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछे तो कोलकाता हो जाएगा। ठीक दोस्त, अगर जो पूछे दोस्त, ठीक है, कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछे तो न्यू दिल्ली हो जाएगा। ठीक दोस्त, इसमें एक फैक्ट आप लोग जोड़ लीजिएगा दोस्त। अगर जो पूछे कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, ठीक है, इंदिरा गांधी तो हो गया न्यू दिल्ली दोस्त, राजीव गांधी पूछे तो राजीव गांधी हो जाएगा हैदराबाद। ठीक दोस्त, हैदराबाद हो जाएगा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक दोस्त, चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। बता देना चाहता हूँ दोस्त, जो भी लल्लू जी का क्लास है सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक दोस्त, बताना जो 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि राफेल नडाल जो थे किस देश से संबंधित खिलाड़ी है। बताना दोस्त राफेल नडाल जो है किस देश से संबंधित खिलाड़ी है। तो आप लोग को बताना दोस्त, 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही आंसर क्या होगा। एम बोल रहा है दोस्त स्पेन, बीम बोल रहा है दोस्त रूस, सिम बोल रहा है फ्रांस और डिम बोल रहा है दोस्त इनमें से कोई नहीं। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेन। स्पेन जो है राफेल नडाल जो थे स्पेन से संबंधित खिलाड़ी थे। ठीक है दोस्त, बताना दोस्त कि राफेल नडाल किस खेल से संबंधित है दोस्त, तो आप लोग ध्यान रखिएगा टेनिस से। ठीक दोस्त, टेनिस खिलाड़ी है राफेल नडाल, ध्यान रखिएगा दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आज का 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्त। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि थॉमस कप जो है, थॉमस कप का संबंध जो है किस खेल से संबंधित है। बताना दोस्त कि थॉमस कप जो है वो किस खेल से संबंधित है। आप लोग को 4 ऑप्शन दिया गया दोस्त, बताना इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो एम बोल रहा है दोस्त हॉकी, बीम बोल रहा है फुटबॉल, सिम बोल रहा है दोस्त बास्केटबॉल और डिम बोल रहा है दोस्त बैडमिंटन। तो बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। ठीक है, बैडमिंटन थॉमस कप जो किससे संबंधित है दोस्त, तो बैडमिंटन से हो जाएगा। ठीक है, बैडमिंटन से थॉमस कप संबंधित है। बताना दोस्त अगर जो हॉकी से पूछे तो हॉकी से आप लोग याद रखिएगा, 2-3 फैक्ट बताते हैं, उसमें जैसा नोट बना लीजिएगा। ठीक दोस्त, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर जो पूछे तो बेटन, ठीक है, बेटन कब पूछे तो हो जाएगा किससे, तो हॉकी से हो जाएगा। ठीक है, रंगा स्वामी पूछे दोस्त, रंगा स्वामी पूछे तो हो जाएगा हॉकी से। ठीक है, आगा खा कब पूछे दोस्त तो हो जाएगा हॉकी से दोस्त। ठीक है, ध्यान रखिएगा बेटन कब पूछे तो हो जाएगा हॉकी से दोस्त। ठीक है, रंगा स्वामी पूछे तो हो जाएगा हॉकी, आगा कब पूछे दोस्त हॉकी हो जाएगा, और ध्यानचंद पूछे तो हॉकी हो जाएगा। ठीक ध्यान रखिएगा। अब फुटबॉल से एक याद रखिएगा, जब डूरांड कप पूछे तो फुटबॉल हो जाएगा दोस्त। ठीक है, और संतोष ट्रॉफी पूछे तो फुटबॉल से हो जाएगा। ठीक दोस्त, चलते हैं दोस्त आज का लास्ट क्वेश्चन है 15वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्त, बता देना चाहता हूँ दोस्त। जो भी लल्लू जी के क्लास सब्सक्राइब नहीं की दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा दोस्त। ठीक है, ताकि समय समय पर आप लोग का बीच नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। जितना भी 15 क्वेश्चन बताते हैं दोस्त सब VVI क्वेश्चन है, आप लोग कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन रट लें। ठीक है, बताना दोस्त करा निम्नलिखित में से कौन सा तना अपरिवर्तित भूमिगत तना है। बताना दोस्त करा कि निम्नलिखित में से कौन सा तना जो है अपरिवर्तित भूमिगत तना है। ठीक दोस्त, तो बताना दोस्त आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो इसका सही आंसर बताना दोस्त। तो एम बोल रहा है मूली, ठीक दोस्त, एम बोल रहा है मूली बोल रहा है दोस्त। ठीक है, बीम बोल रहा है दोस्त गाजर और सिम बोल रहा है दोस्त शकरकंद और डिम बोल रहा है दोस्त आलू। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आलू। आलू जो है आप अपरिवर्तित तना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आलू जो है अपरिवर्तित तना है। चलते हैं दोस्त अगले बता देना चाहता हूँ दोस्त कि जो भी लल्लू जी के क्लास सब्सक्राइब नहीं की दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा दोस्त। ठीक है, और जो भी अगर जो मेरा वीडियो हल्का सा भी आप लोग का लगे अच्छा, ठीक दोस्त मेहनत लगे तो आप लोग मेरा चैनल का प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिएगा। ठीक दोस्त, इसी तरह से आप लोग लगे रहना है। ठीक दोस्त, रोज़ 15 क्वेश्चन अब रटिएगा। ठीक है, 15 क्वेश्चन डेली रटिएगा, तब आप लोग जोड़ सकते हैं कितना हो जाएगा। ठीक है, और जो भी रटिएगा एकदम बात कर लीजिए कंठा से। चलते हैं दोस्त, मिलते हैं कल एक जो सही जलवा के साथ। जय हिंद जय भारत।